हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, सोशल मीडिया पर दो चेहरे काफ़ी ज़्यादा चर्चित थे, अतुल सुभाष और विवेक पंगानी, जिसकी अभी अभी डेथ हुई है। दोनों की ही डेथ हुई है, लेकिन एक ने खुद की मर्जी से ही सुसाइड किया और एक को कैंसर की वजह से डेथ हुई है। तो दोस्तों, इनकी वाइफ के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें विवेक पंगानी की वाइफ सृजना, जो बहुत ही समझदार है, जिसे लोगों ने सती सावित्री और तो सीता माता का दर्जा दे दिया है। सच में भी वहाँ इस दर्जे के लायक है, क्योंकि जब तक विवेक उसके पति की डेथ नहीं हुई तब तक वहाँ उसके साथ रही। उसने अपने पति को बचाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन शायद भगवान को यहाँ मंजूर नहीं था, इसीलिए की डेथ हो गई है। तो दोस्तों, विवेक पंगानी जो कि मरना नहीं चाहता था, क्योंकि उसके पास एक ऐसा हमसफर था जो उसका साथ मरते दम तक नहीं छोड़ना चाहता था। तो वह बहुत ही दुखी रहता था। उसे बहुत ही बुरा लगा तब जब उसे पता चला था कि उसे कैंसर है, और वो भी कैंसर की 3rd या 4th स्टेज पर है। तो वह बहुत रोया भी था। यहाँ सृजना ने खुद ही कहा था, सृजना एक ऐसी वाइफ है जो हर पल अपने पति के साथ खड़ी हुई। जब अपने सगे भी अपना साथ नहीं देते, उस समय वह उसके साथ खड़ी रही, और इसकी मिसाल सभी लोग दे रहे हैं। सभी लोग कह रहे हैं कि सृजना ने एक इस जमाने में जो काम किया है ना, शायद वहाँ कोई दूसरी लेडी नहीं कर सकती थी। उसकी जगह कोई और होती तो शायद कब की उसे छोड़कर चली जाती। वहीं पर अतुल सुभाष, जो कि एक अच्छा खासा जिंदगी जी रहा था, उसकी पत्नी ने उसका जीना हराम कर दिया था। उसकी पत्नी, जिसकी अजीबो गरीब डिमांड थी, वहाँ खुद ही 80 लाख रुपए कमाता था, और तो और वहाँ एक काबिल पति था। उसे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन पत्नी जिसने उसे परेशान कर दिया था। उसकी शादी.com से हुई थी। शादी के कुछ सालों बाद ही उन्हें एक लड़का हुआ, और फिर दोनों में अनबन शुरू हो गई। अतुल सुभाष अपनी पत्नी से परेशान हो चुका था। उसने अपनी पत्नी से लड़ने की हर संभव कोशिश की, लेकिन उसकी पत्नी उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। उसकी पत्नी को सिर्फ पैसे से प्यार था। वहाँ अतुल सुभाष के पैसे चाहती थी, लेकिन अतुल सुभाष उसकी लड़ाई से तंग आ चुका था, उससे परेशान हो चुका था। इसी वजह से उसने सुसाइड कर लिया। जब यह केस सोशल मीडिया पर आया तो कुछ लोग कहने लगे कि शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लड़कियां ऐसी ही होती है, धोखेबाज होती है, धोखा देती है, ऐसा वैसा लड़कियों के बारे में गलत बोलने लगे। लेकिन जब सृजना का केस सामने आया, तब शायद लोगों की आंखें खुली कि सारी लड़कियां एक जैसी नहीं होती। सृजना ने जिस तरह अपने पति का साथ दिया, शायद ही कोई औरत इसका अच्छा उदाहरण हो सकती है। सृजना ने अपने पति का साथ दिया। ऐसी कई लड़कियां हैं जो रियल लव करती है और पति का साथ नहीं छोड़ती। तो दोस्तों, वीडियो को एंड करते करते हम सृजना के कुछ वीडियो आपको दिखाना चाहते हैं, जिसमें वह किस तरह से कैंसर में भी अपने पति का साथ दे रही है, उसकी देखभाल कर रही है। देखा ज़माना सारा भरम है, इश्क इबादत इश्क करम है, मेरा ठिकाना तेरी ही दहलीज़ है। तो देखा दोस्तों, किस तरह से वह अपने पति की कैंसर में भी देखभाल कर रही है। जहाँ पर लोग आपको छूना पसंद नहीं करते, वहीं पर वह हर तरह से संभव कोशिश कर रही है कि वह अपने पति को बचा सके। पर अतुल सुभाष, जिसने अपनी पत्नी की वजह से ही सुसाइड कर लिया। तो यही लड़कियों के उदाहरण आपके सामने है। एक सृजना, जिसने अपने पति से रियल लव किया, उसका हमेशा साथ दिया। वहीं पर यह है अतुल सुभाष की पत्नी, जिसकी वजह से वहाँ मौत के घाट उतर गया, जिसने उसकी वजह से ही सुसाइड किया। तो ज़रूरी नहीं है कि हर लड़कियाँ एक जैसी होती है, तो किसी को भी किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।